कोर्ट, कचहरी और न्याय। बच्चों, आपने कोर्ट, कचहरी और न्याय जैसे शब्दों को पहले भी सुना होगा। आपने अपने आसपास झगड़ा होते हुए भी देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि कुछ झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब मार पिटाई भी होने लगती है उन झगड़ों में। और जब ऐसे झगड़े होते हैं तो उनकी थाने में रपट लिखाई जाती है। जब थाने में रपट लिखाई जाती है तो उस झगड़े का जो फैसला है वो कोर्ट और कचहरी के द्वारा होता है। अब बच्चों, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और वो कहानी है कल्लूराम और परशुराम के झगड़े की। कल्लूराम और परशुराम का झगड़ा। कल्लूराम और परशुराम दोनों किसान थे और उन दोनों के जो खेत थे वो एक दूसरे से लगे हुए थे। दोनों के खेत के बीच में मेड़ थी। एक दिन क्या हुआ, परशुराम अपने खेत की मेड़ को ठीक कर रहा था और ठीक करते करते उसने मेड़ को कल्लूराम के खेत की तरफ खिसका दिया। अब ये तीसरा साल था कि परशुराम मेड़ को खिसका रहा था कल्लू के खेत में। कल्लूराम को यह बात पता भी नहीं चली और जो खेत की जो मेड़ थी वो एक हाथ खिसक गई। एक दिन कल्लूराम खेत में हल जोत रहा था और वो जब हल जोत रहा था तो उसको कुछ गड़बड़ लगी। उसको याद आया कि जब वो पहले खेत को जोतता था तो खंबे तक जाते थे, अब क्या है, एक हाथ पहले ही रुक जाते हैं। उसको समझ में आ गया कि परशुराम ने मेड़ को खिसकाया है। कल्लूराम अपने घर गया और उसी रात को अपने भाई काशी और उसके बेटे रेवा के साथ मिलकर मेड़ को खोदा और वापस वहीं खिसका दिया जहां पर मेड़ पहले ही थी। अब क्या हुआ, परशुराम कल्लूराम के घर लाठी लेके आ धमका और झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा। अब जब झगड़ा होने लगा तो जो गांव का चौकीदार था वो भी वहां आ गया और गांव के लोग भी झगड़े का बीच बचाव करने के लिए आ गए कि जिससे कि झगड़ा आगे ना बढ़े। अब कल्लू को बहुत चोटें आई थी तो कल्लू को काशी और रेवा पास के शहर में इलाज के लिए ले गए। अस्पताल में कल्लू का इलाज कराया गया और चूंकि कल्लू को चोटें आई तो उसको प्लास्टर भी चढ़ गया। अब थाने में रपट। सब लोग थाने पहुंचे और रेवा ने परशु के खिलाफ रपट लिखा दी। थानेदार ने कोरे कागज पर रपट को लिखा और मौके की जो पहली रपट होती है उसको एफआईआर कहते हैं। रेवा ने रपट पर हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट की एक प्रति मांगी, क्योंकि रिपोर्ट को जब रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है तो जो रिपोर्ट की जो एक प्रति होती है वो निःशुल्क दी जाती है। थानेदार का रिपोर्ट दर्ज करना और एक प्रति रेवा को देना। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब थाने में कोई भी रिपोर्ट लिखा सकता है और थाने में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी स्वयं लिखकर अपने हस्ताक्षर कर रिपोर्ट को दर्ज करा सकता है, जिसको एफआईआर कहते हैं। एफआईआर में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम, अपराध का समय और जो है गवाहों के नाम भी एफआईआर में दर्ज होने चाहिए। जुर्म का जो ब्यौरा है वो स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। थानेदार के मना करने पर हम सीधे जो रिपोर्ट है वो पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट को डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है। क्योंकि आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो हम ऑनलाइन भी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। जुर्म की
छानबीन। अब एफआईआर की जांच करने के लिए दरोगा कल्लू के गांव पहुंचा और वहां पर उसने डॉक्टर की पर्ची देखी और पड़ोसियों से बातचीत की और कल्लू की पिटाई के बारे में दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू की पिटाई परशुराम ने की है। वह परशुराम के घर पहुंचा और उसको बताया कि गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में वह उसको गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा का परशु को अपने साथ थाने ले जाना और पूछताछ करना। परशु ने कहा कि मैंने कल्लू की पिटाई नहीं की है। अब फिर गिरफ्तारी। किसी जुर्म में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं बताया जाता तो उस व्यक्ति का भी अधिकार है कि वो पूछे कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तारी में क्या होता है? पूछताछ, सबूतों को नष्ट करना और दूसरा अपराध ना कर सके इसलिए गिरफ्तारी की जाती है। थाने में जबरदस्ती अपना जुर्म कबूल करने पर सजा नहीं है। मतलब अगर किसी की गिरफ्तारी हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको सजा हो गई। सजा जो होती है वो जुर्म को कचहरी में कबूल करे या मजिस्ट्रेट के सामने अगर व्यक्ति कबूल करता है तो उसमें मुकदमा चलता है और फिर सजा होती है। पुलिस का काम क्या होता है? जो मामला है उसकी छानबीन करना और जो सबूत उसे मिले हैं उसे कचहरी में पेश करना। जमानत। अब क्या हुआ? थानेदार का परशु को हवालात में बंद करना। थानेदार ने परशु को हवालात में बंद कर दिया तो परशु ने कहा कि उसे घर जाने दिया जाए। तो थानेदार ने परशु को बताया कि तुम्हारी अगर कोई जमीन जायदाद वाला व्यक्ति जिम्मेदारी ले और जमानत कराए तो तुम जमानत पर घर जा सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई जमीन और जायदाद हो तो उसका बॉन्ड भर के भी तुम जमानत ले सकते हो। अब परशु ने क्या? परशु ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ जमीन है। तो 8 एकड़ जमीन का परशु ने बॉन्ड भर दिया। अगले दिन परशु की पेशी जो है कचहरी में हुई, यानी कचहरी में उसको बुलाया गया। दरोगा ने यह भी बताया कि वो अपने बचाव के लिए वकील भी कर सकता है। परशु ने अपनी 8 एकड़ जमीन का बॉन्ड भर दिया और अंत में परशु की जमानत हो गई। लेकिन जमानत होने के बाद उससे यह कहा गया कि जब भी आपको थाने या कचहरी में बुलाया जाएगा तुम्हें उपस्थित होना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी जो जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाएगा।